बॉलीवुड के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर को किसने बोल दिया गद्दार का बेटा, तो भड़क उठे जावेद अख्तर। जावेद अख्तर के बारे में पहले आपको बता देते हैं। जावेद अख्तर की पहचान मशहूर गीतकार के तौर पर है। बॉलीवुड की एक नहीं बल्कि बहुत सारी फिल्मों में जावेद अख्तर ने गीत लिखे और कई गीत तो उनके इतने पॉपुलर हुए जो आज भी गुनगुनाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले जावेद अख्तर एक फिल्म राइटर थे और आपने सुना होगा कि शोले, क्रांति, चाचा भतीजा जैसी फिल्मों को सलीम जावेद नाम से लिखा गया था। अब ये सलीम जावेद कौन? सलीम सलमान खान के पिता सलीम खान और जावेद, जिनको आज जावेद अख्तर के नाम से आप जानते हैं, तो सलीम जावेद की जोड़ी काफ़ी मशहूर रही। इन्होंने शोले फिल्म की कहानी लिखी। इन्होंने अमिताभ बच्चन की पहली सुपर डुपर हिट फिल्म, जिससे अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन का खिताब मिला था, जंजीर, उसकी कहानी भी सलीम जावेद के कलम से लिखी गई थी। फिल्म दीवार, जिसमें मशहूर डायलॉग आपको आज तक याद होंगे कि मेरे पास माँ है, जिसकी कहानी भी सलीम जावेद ने लिखी थी। कई और फिल्में ऐसी हैं जो सलीम जावेद की जोड़ी ने मिलकर लिखी। बाद में सलीम और जावेद अलग हो गए। इसके बाद इस जोड़ी के जावेद यानी जावेद अख्तर ने फिल्मों में गीत लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक अच्छे शायर हैं, उर्दू से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे गीत लिखे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके गीत बहुत ही अच्छे लिखे गए और लोगों को खूब पसंद आए। अब आते हैं टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर मैंने शुरू में बात की कि जावेद अख्तर को किसने गद्दार का बेटा बोल दिया। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से जावेद अख्तर ने मजाकिया लहजे में अपनी तुलना कर डाली और उन्होंने ये ट्वीट किया, जो आप मेरे चैनल की स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इसमें मजाकिया अंदाज में जावेद अख्तर ने यह कहा कि जो बाइडेन और मुझ में समानता है, तो उन्होंने जाहिर सी बात है कि मजाक अंदाज में ये ख्वाहिश जाहिर कर दी कि अमेरिका का राष्ट्रपति मैं भी बन सकता हूँ। ये मजाक अंदाज। अब इस पर एक यूज़र ने एक कमेंट किया एक्स पर, जो जावेद अख्तर ने ट्वीट किया उस पर एक यूज़र ने, विवेक नाम के यूज़र ने कमेंट किया। ये भी आप पढ़ लीजिए। इन्होंने कमेंट में ये कहा कि आप एक गद्दार के बेटे हैं, आपके बाप ने पाकिस्तान बनवाने में अहम भूमिका निभाई, आप गद्दार के बेटे हैं, अब आप कुछ भी कहते रहिए। जावेद अख्तर ने जब ये ट्वीट पढ़ा, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने फिर उस ट्वीट के जवाब में ये लिखा कि ये तय कर पाना मुश्किल है कि आप मूर्ख हैं या महामूर्ख हैं या बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। मेरे परिवार ने तो 1857 से लेकर काफ़ी वक्त तक या अब तक आज़ादी के आंदोलन में गहरी भूमिका निभाई। मैं तो स्वतंत्रता सेनानियों के ख़ानदान से हूँ। इस तरीके की बात जावेद अख्तर ने इसमें कही। बाद में कुछ और यूज़र भी विवेक जैसे सामने आए और उन्होंने जावेद अख्तर से ये भी पूछ लिया कि जावेद अख्तर साहब, आपके परिवार से वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने जंग आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जावेद अख्तर ने फिर एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि मैं इस ख़ानदान से हूँ। उन्होंने अपने पूर्वज का नाम भी लिखा। तो जावेद अख्तर को किस तरीके से ट्रोल्स किया गया, जावेद अख्तर के ट्वीट के विरोध में किस तरीके का एक ट्वीट किया गया कि तुम तो गद्दार के बेटे हो, अब चाहे कुछ भी कह लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि जावेद अख्तर भड़क गए, और कौन नहीं भड़केगा जब इस तरीके का ट्वीट किया जाएगा। जावेद अख्तर अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं। राज्यसभा में भी वो रह चुके हैं। हालांकि बहुत बार जावेद अख्तर को नाराज़गी का सामना भी लोगों की करना पड़ता है। ये पहली बार नहीं है कि जब सोशल मीडिया के एक प्लेटफार्म पर जावेद अख्तर के इस मजाकिया अंदाज में किए गए ट्वीट के बाद, की गई पोस्ट के बाद उनको इस तरीके के हालात का सामना करना पड़ा है। इससे पहले भी जावेद अख्तर को कई बार इस तरीके की नाराज़गी झेलनी पड़ी है और बहुत बार तो जावेद अख्तर
अनदेखी कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। वो सिर्फ ट्वीट करके रह जाते हैं, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करके रह जाते हैं, किसी मामले पर वो बोल कर रह जाते हैं। लेकिन इस बार जावेद अख्तर द्वारा किए गए एक्स प्लेटफार्म पर इस ट्वीट को विवेक नाम के इस यूज़र ने आड़े हाथों ले लिया और जावेद अख्तर के बारे में ऐसी अनाप शनाप बात लिख दी। तो जाहिर सी बात है कि जावेद अख्तर को फिर गुस्सा आ गया। जावेद अख्तर के बारे में आपको अगर ज़्यादा जानकारी हासिल करनी हो तो आप उनका फिल्मी बैकग्राउंड पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उनके गीत सुन सकते हैं, राज्यसभा में दिए गए उनके भाषण को भी सुन सकते हैं, कई और मामलों पर, कई और मुद्दों पर उनकी राय को भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जावेद अख्तर की सोच कैसी है, किस तरीक़े के गीत उन्होंने लिखे हैं। तो बहरहाल जावेद अख्तर के प्रति जिस तरह से नाराज़गी इस यूज़र विवेक नाम के यूज़र ने जताई, उसके बाद कई और लोगों ने भी जावेद अख्तर के ख़िलाफ़ कुछ अनाप शनाप इसी तरीक़े की बात इसी पोस्ट के बाद लिखी और बहुत सारे लोग जावेद अख्तर की सपोर्ट में भी आए। तो जावेद अख्तर का एक ट्वीट किस तरीके से नाराज़गी का इजहार करने वालों के लिए एक हथियार बन गया और जावेद अख्तर को गद्दार का बेटा तक बता दिया गया। हमारे चैनल से आप इसी तरह से जुड़े रहिए। हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से कई अच्छी जगह के बारे में भी बताते हैं, फिल्मों के बारे में भी आपको बताते हैं, कब कौन सी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, किस फिल्म ने कितना बिजनेस किया है, कहाँ पर किस फिल्म का प्रीमियर रखा गया है, किस एक्टर ने किसके बारे में क्या कहा है और कौन सा ख़ास प्रोग्राम फिल्मी दुनिया में हुआ है, कौन सी फ़िल्म हिट हुई है, किसने कितना बिजनेस किया है। इसके अलावा पॉलिटिकल जानकारी भी आपके सामने हम रखते रहते हैं। तो आपसे तो बस हमारी एक यही गुजारिश है, एक यही ख्वाहिश है कि आप हमारे चैनल को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल भी आगे बढ़ सके। तो कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, शुक्रिया के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ।